हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन। अगर आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को अभी तक नहीं पढ़ा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वो आपको सीख लेना है। लाइक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को आपको सबसे पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जिसमें कॉट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए। मतलब साइन कोस टेन ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है साइन ए। क्या लिखा है? साइन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। साइन ए, पहला है साइन ए। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 अपॉन कोसेक ए बराबर होता है 1 प्लस, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसमें? रूट में। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमने कर दिया। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था और कॉट ए के पद में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। ये देखो कॉट ए के पद में। यहाँ पर ना ये कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये आप समझो, हमने एक सर्वसमीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ए मतलब ए या फिर थीटा सेम ही है, ठीक है ना। इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं? कोसेक ए बराबर, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। वही हमने ये कर दिया। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, वो हमने सर्वसमीकरण का यूज करके एंड ये कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, अब देखते हैं सेक ए। क्या देखते हैं? सेक ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। और सेक ए को हम निकाल देंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको टेन स्क्वायर को चेंज कर देना, बस हो जाएगा काम। कैसे दिए? देखो 1 लिखा है प्लस क्या, टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। मतलब कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। टेन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट ए होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम क्या करते हैं? यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, बस हो गया काम। इसको रूट में कर दो, ये हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, हमने इसे भी कॉट ए में ला दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टेन ए। क्या लिखा है? टेन ए। टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। यही तो हमने अभी पढ़ा, 1 अपॉन कॉट ए। क्या होता है? टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये ऑटोमेटिक आ गया। तो ये रहा कॉट ए के पदों में 1, 2 एंड 3। साइन को हमने इसमें बदल दिया एंड सेक को हमने इसमें बदल दिया। उसके बाद टेन को हमने इसमें बदल दिया। वेरी इजी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है? सेक ए के पदों में। इधर से इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में व्यक्त करना है? सेक ए में बदलना है। सेक ए में, तो सेक को छोड़ करके बाकी सभी लिखना है। क्या लिखना है? साइन ए को सबसे पहले हमें क्या करना है? सेक ए में व्यक्त करना है। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर से साइन स्क्वायर ए क्या हमें मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा रूट में। किस में हो जाएगा? रूट में। किससे हमने बना लिया? सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे हमें ये मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद
ये देखो साइन ए को हमने ये लिख दिया, उसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस बराबर होता है 1/sec ए होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा दो, बस हो गया काम। यही तो हमें करना था। साइन को हमने किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया। उसके बाद नेक्स्ट किसको बदलना है, कॉस ए को बदलना है। किसको बदलना है, कॉस ए को। अब कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस को 1/sec ए हम लिख सकते हैं। हो गया काम, बस यही तो करना है। सेक के पदों में व्यक्त करना था, हमने कर दिया, बस हो गया काम। उसके बाद क्या करना है, क्या करना है tan a। अब tan a को हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो यहाँ पर से tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1, और ये हो जाएगा रूट में। बस हो गया काम। अब ये कहाँ से आ गया, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ा होगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। एक को हमने उस साइड भेज दिया, माइनस में हो गया, और स्क्वायर हटा दिया तो रूट में हो जाएगा। इस तरीके से हमने किया, ठीक है ना, शॉर्टकट में हमने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आता है cot ए। क्या आता है, cot ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 में tan a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 में tan a। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर के पदों में हम यहाँ पर व्यक्त कर चुके हैं, और उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखा है, sec स्क्वायर a -1। किसको, tan a को हमने sec के पदों में यहाँ पर ऑलरेडी व्यक्त किया था, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, और ये रूट में है तो हम रूट लगा देते हैं। बस हो गया काम, इतना तो है। उसके बाद क्या है, कोसिक। क्या है, कोसिक। कोसिक ए को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। कोसिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसिक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। क्या लिख सकते हैं, sin ए। और sin ए बराबर क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, 1 - cos स्क्वायर ए। और cos स्क्वायर ए को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मतलब sin ए को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पहले ये लिखते हैं 1 में क्या लिखा है, 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 - cos स्क्वायर ए हमने sin स्क्वायर को लिख दिया। अब इसे हम लोग sec में बदल देते हैं। क्या कर देंगे, ये कर देंगे 1 में 1 - cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 में क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए। 1 में sec स्क्वायर ए। ये तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, sec स्क्वायर ए -1 आ जाएगा इधर। क्या आ जाएगा, 1 में sec स्क्वायर ए -1 में sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये है रूट में। किस में है, रूट में। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। sec स्क्वायर के फॉर्म में बदलना था, हमने sec स्क्वायर के फॉर्म में बदल दिया। बस यही तो आंसर है। या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें sec के पदों में लाना था, हमने sec के पदों में ला दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, मान ज्ञात करना है। sin स्क्वायर 63 + sin स्क्वायर 26, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ना सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। हमने टोटल 3 सर्व समीकरण पढ़ा था, और 3 को हम लोग बहुत सारी सर्व समीकरणों में बदल सकते हैं, मतलब उससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है sin स्क्वायर 63। क्या लिखा है, sin स्क्वायर 63, ठीक है। फिर लिखा है प्लस sin स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27, यही लिखा है क्या, ओके। डिवाइडेड बाय लिखा है। क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय करना है। क्या करना है, cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17 प्लस करना है cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर
ये करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमें क्या करना है, बस हो गया वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना हमने एक पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर नहीं है क्या, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, चलिए देखते हैं। इधर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस क्या लिखा है, प्लस लिखा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 27 है, क्या है 27, और क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। साइन में स्क्वायर लगा है तो हम इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। वही हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई करना है, क्या करना है, डिवाइडेड बाई करना है। कॉस 17, या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं, चलिए इसको कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 17 है, ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या लिखा है, प्लस क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 73 ये लिखा है, लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर से ये देखो साइन स्क्वायर 63, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऐसे है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर इधर से भी 63 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 73 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 73, प्लस इधर से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 73, ऑटोमेटिक लिखा है, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पर ना आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, अपॉन में कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट्स आंसर, बस हो गया काम। इसका मान क्या है, 1 है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 25, क्या लिखा है, साइन 25, ठीक है ना। फिर लिखा है कॉस 65, क्या लिखा है, कॉस 65, प्लस करना है कॉस 25, कॉस 25 इंटू में साइन 65, साइन 65 ये करना है। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, ये तो आप इसको चेंज कर दो या फिर आप जो है इसको चेंज कर दो, इनमें से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं एक बार। ये क्या हो जाएगा, साइन 25, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 75 है। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये भी क्या हमें मिल जाएगा, साइन प्राप्त हो जाएगा। अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस लिखा है प्लस लिख देते हैं, कॉस 75 लिखा है 75 लिख देते हैं, और 25 है 25 लिख देते हैं 25, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 65 है, क्या है 65, ये लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। ये लिखा है साइन 25, क्या लिखा है, साइन 25, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 25, क्या आ जाएगा, साइन 25, ठीक है ना। प्लस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस लिखा है, कॉस 25, क्या लिखा है, कॉस 25, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 25 आ जाएगा, कॉस 25। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होगी, साइन ए गुणे साइन ए, मतलब साइन थीटा गुणे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह 25 है, साइन 25 साइन 25, साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा। इधर एक है, ठीक है ना, एक है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस लिखा है, प्लस लिखा है,
cos 25 cos स्क्वायर 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 25। क्लियर है। अब एक चीज़ और देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे में भी क्या है, हमें 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो थर्ड के यहाँ पर ना 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ पर ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्या करते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? पहला नंबर। लिखा है 9 sec स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए लिखा है कि नहीं? लिखा है। -9 tan स्क्वायर ए, -9 tan स्क्वायर ए। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब ये किसके बराबर होता है? चलिए देखते हैं। 9 sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 9 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस करते हैं 9 tan स्क्वायर ए। क्या लिखा है? 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करा देती हैं। 9 एकम 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा? 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। ठीक है, माइनस लिखा है 9 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब ये देखो 9 tan स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए, ये प्लस में है और ये माइनस से है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 9। क्या आ जाएगी? 9। तो 9 कौन सा है? 9 बी नंबर सही है। इसका कौन सा नंबर सही है? बी नंबर सही है। ठीक है ना, आपको बी नंबर टिक कर देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चनों को सॉल्व करना ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले वगैरह याद होनी चाहिए और याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चौथे के दूसरा नंबर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने के सारे दोस्तों के पास जो अभी 10th लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स से सीखना चाहते हैं, वो भी सरल भाषा में, मतलब अच्छी तरीके से जो भी मैथ्स को समझना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 8.4 के 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।